तो मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देखें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बुध। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है मंगल। ठीक है, हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसका रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो मंगल ग्रह का लाल जो रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मंगल ग्रह का दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। पर्वत निक्स ओलंपिया की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और वरुण ग्रह का रंग हरा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों, मंगल ग्रह से जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया है एग्जाम में। अब मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन बी है कार्यकाल ज्ञापन के द्वारा, ऑप्शन सी है जनमत संग्रह के द्वारा और ऑप्शन डी है प्रवी प्रवी काउंसलिंग के द्वारा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, महाभियोग के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। जब उच्चतम न्यायालय आया है तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये तो पहले आप लोग जान लीजिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को महाभियोग जैसे प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से ही पास होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुमत से पारित होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। और महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है ये सभी बातें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो शब्द है, ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है स्पेनिश और ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश। ठीक है दोस्तों, स्पेनिश। एल नीनो कैसा शब्द है दोस्तों? स्पेनिश भाषा का शब्द है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये बात दोस्तों। ठीक है, एल नीनो भारत में मानसून जलवायु को प्रभावित करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी है कृषि शाखा की उपलब्धता, ऑप्शन सी है सरकारी कृषि नीति और ऑप्शन डी है उच्च उपजाऊ किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, फसल बुआई के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, आप लोग को भी पता होगा। पहले हो गया रबी फसल दोस्तों, दूसरा हो गया जायद की फसल और तीसरा खरीफ फसल हो गया, आप लोगों को ध्यान रखना। इसमें दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है रबी खरीफ, तो
इम्पोर्टेंट ही दोस्तों है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी की फसल आप लोगों को ध्यान रखना है। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एकदम ये इंपॉर्टेंट है। रबी और खरीफ जो है दोस्तों एग्जाम में पूछता है। आप लोग थोड़ा सा नहीं होगा तो इसका अपने मन से भी बुक में देख लीजिएगा, या तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 35 वर्ष आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु क्या चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है दोस्तों, ये 52 में है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस में लिखा हुआ है, 52 में लिखा हुआ है। और इसकी योग्यताएं किस में लिखा हुआ, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ दोस्तों। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ, 58 में लिखा हुआ। भारत का राष्ट्रपति होगा, 52 में लिखा हुआ है, योग्यताएं 58 में होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये अब पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए दोस्तों, तो ये 21 वर्ष चाहिए। पंचायत का अगर चुनाव का बात करेगा तो 21 वर्ष होना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के सिवन अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डीआरडीओ के, ऑप्शन बी है इसरो के, ऑप्शन सी है सेबी के और ऑप्शन डी है आरबीआई के। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों मगर वर्तमान में अभी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। एस सोमनाथन है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एस स्वामीनाथन है। उस समय दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। 27/3/2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था दोस्तों ना, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि के सिवन अध्यक्ष थे। तो ये दोस्तों इसरो के उस समय अध्यक्ष थे, तो ये राइट आंसर हुआ था। मगर इस समय जब एग्जाम पड़ेगा तो इसरो के अध्यक्ष अगर आप लोगों से पूछ लिया तो एस सोमनाथन मारना है, ना कि के सिवन मारना है। आप लोगों को ध्यान रखना है। जब दोस्तों इसरो का बात आया तो इसका स्थापना भी हो सकता है, इस बार एग्जाम में पूछ ले। अगर उस बार पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे तो इस बार स्थापना पूछ सकता है। तो इसका स्थापना दोस्तों 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, यानी 1969 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर जो ये थे दोस्तों के सिवन थे, इनको कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि पूछ लेगा कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो के सिवन को जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई को भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सेकेंड महिला राष्ट्रपति हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि भारत की दूसरी महिला और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू हो गई, आप लोगों को ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की पद संभाली है, कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, आप लोगों को ध्यान रखना। अब पूर्ण भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों महिला से रिलेटेड जो प्रथम क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को देख लेना है कुछ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है बागमती, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है महानंदा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। राजेंद्र सेतु को मोकामा पुल भी कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये मोकामा से लगभग बेगूसराय की तरफ जाता है, जो हम लोग के बिहार जिला में पड़ता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। राजेंद्र सेतु लगभग 2 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है।
ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, ऑप्शन सी है 8 सितंबर और ऑप्शन डी है 30 नवंबर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है 8 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों, तो ये 11 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, ये कब मनाया जाएगा, 11 नवंबर को। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 8 सितंबर को और राष्ट्रीय पूछे तो 11 नवंबर को। आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्वतारोहिणी दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है दोस्तों डे वाला, आप लोग देख लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क द्वारा, ऑप्शन सी है कैलोडस लिनियस द्वारा और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रिटैक द्वारा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली के नाम पर, ऑप्शन बी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है होलकर स्टेडियम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों, ये अहमदाबाद में है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एक्सपेंशन के अंदर स्थित है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। लगभग इसमें 1,32,000 दर्शक एक दान में बैठ सकते हैं पूरा एक मैच के दौरान। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इस स्टेडियम का निर्माण कार्य 1983 में प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है और 24 फरवरी 2021 ईस्वी को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है चिनूक, ऑप्शन बी है फोहान, ऑप्शन सी है बिलजार्ड और ऑप्शन डी है लू। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लू। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं गर्म हवाएं बता देता हूं दोस्तों, जैसे ईरान में बोलते हैं दोस्तों समूम कहते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गर्म हवा को बरसक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे और है, मैं और बताता हूँ। सहारा मरुस्थल में गर्म हवा को हरमंटन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्पेन एवं फ्रांस में शीत हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है। ठीक है, यूएसए और कनाडा में गर्म हवा को चिनूक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादक का साधन है। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है ज्ञान। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, श्रम। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादक का साधन क्या है दोस्तों, श्रम है। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। आप लोगों को यह बात भी ध्यान रखना। और भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% है। ठीक है दोस्तों, कितना 17.5% है। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, भारत विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश है। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि का विशेष शब्द है। दोस्तों ये हिंदी का कुछ क्वेश्चन बीच में आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है अग्नेय, ऑप्शन बी है अग्निकार, ऑप्शन सी है अग्निकृत और ऑप्शन डी है अग्निवेश। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, दोष, ये सभी जो हो गया ये विशेषता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। जब अग्नि का बात आया है दोस्तों, चलिए इसका पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द दहन हो जाएगा, वैश्वनार हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्वलन हो जाएगा, अलन हो जाएगा, सूचित हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, पावक हो जाएगा। तो आप लोग इस सब बातें पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों मैं हर बार बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर है, इसलिए बीच में कभी इंग्लिश तो कभी करेंट अफेयर
कभी हिंदी आ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। ऑप्शन ए है एस धामी, ऑप्शन बी है विजयलक्ष्मी रमनन, ऑप्शन सी है बी एस रामा देवी और ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है बी एस रामा देवी। ठीक है, इसके अलावा मैं और कुछ बता देता हूं दोस्तों कि बी एस रामा देवी 1990 में भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और भारत की प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस बाई कुरैशी थे। आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रूस में हुआ था। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक दल ने अपना साम्यवादी दल रखा था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है 27/3/2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। धन्यवाद दोस्तों।